हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेंगुरी और आज की ये वीडियो क्लास 12th ह्यूमैनिटीज़ के हर एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो और पूरा सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं। सीबीएसई का जो रेशनलाइज सिलेबस आया है टर्म 1 और टर्म 2 के लिए, पूरा हम देखेंगे यार कि कौन से चैप्टर हमारे टर्म 1 में आ रहे हैं, कौन से टर्म 2 में आ रहे हैं, कौन से चैप्टर डिलेट हो गए हैं, क्या वेटेज रहने वाला है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। नीचे मैंने पूरे टाइम स्टैम्प डाल दिए हैं, वीडियो चैप्टर डाल दिए हैं। जिस भी सब्जेक्ट का आपको सिलेबस देखना हो सीधे आप उस पर जा सकते हैं टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके। तो अब सीधे चलते हैं यार हमारी लैपटॉप स्क्रीन पर। तो गाइस हम सीधा आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। पूरा क्लास 12th ह्यूमैनिटीज का सिलेबस अब हम देखने वाले हैं। तो यार मैंने स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर दिया अपने, क्योंकि आज ग्रीन स्क्रीन अच्छे से काम नहीं कर रही थी, तो मैं सोचा हटा ही देते हैं, सीधा ग्रीन स्क्रीन दिखने दो, इसलिए थोड़ा अपने आप को साइज को छोटा कर दिया है। तो पूरे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हम कवर करेंगे, लेकिन फिर भी बाय चांस कोई सब्जेक्ट अगर मुझसे छूट जाता है तो माफ कर दीजिएगा यार। आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको कमेंट सेक्शन में पूरी हेल्प कर दूंगा। तो वीडियो को एकदम छोटी रखेंगे, जल्दी मैं आपको पूरा बताता हूँ, पूरा क्लियर कर दूंगा, लेकिन वीडियो को स्पीड में आगे बढ़ाएंगे जिसमें आपका भी कोई टाइम वेस्ट ना हो। तो पूरे सब्जेक्ट को हम देखते हैं। सबसे पहले यार बात कर लेते हैं पॉलिटिकल साइंस की, टर्म 1 की। इसके बाद फिर टर्म 2 की हम बात करेंगे। सब में ऐसे ही हम बात करने वाले हैं। पहले टर्म 1 का सिलेबस देखेंगे, फिर टर्म 2 का सिलेबस हम देखने वाले हैं। तो भाई टर्म 1 की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 6 चैप्टर हमारे टर्म 1 में आ रहे हैं। 3 चैप्टर हमारे बुक 1 से हैं और 3 चैप्टर हमारे बुक 2 से हैं। तो अगर बुक 1 की हम बात करते हैं तो कोल्ड वॉर वाला हमारा चैप्टर हो गया, उसके बाद एंड ऑफ बाइपोलैरिटी वाला हमारा चैप्टर होगा, यूएन वाला चैप्टर हो गया, ये हमारे बुक 1 से आ रहे हैं। बुक 2 की बात करते हैं तो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और इंडियाज फॉरेन पॉलिसी बुक 2 से आ रहे हैं। तो टोटल ये 6 चैप्टर आपको करना है। राइट साइड में पूरा वेटेज दिया हुआ है। अच्छा एक चीज बता देता हूँ कि बहुत सारे सब्जेक्टों में मैंने यहाँ पर कंटेंट नहीं डाला है कि इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है, क्योंकि वो सब आपको पहले से पता हुआ है। अब मैं बैठ के कंटेंट डालूं, उसको पूरा पढ़ूं, इसलिए टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैंने उसको हटा दिया है। लेकिन फिर भी अगर आपका मन है देखने का कि कंटेंट क्या है चैप्टर के अंदर का, तो नीचे वेबसाइट का लिंक है, आप पीडीएफ खोलेंगे जैसी ऑफिशियल वेबसाइट में आपको पूरा पढ़ने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर टर्म 2 की बात करते हैं तो इसमें भी 6 चैप्टर हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन अलग 6 चैप्टर है। मैंने पहले आपको बताया था टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस ओवरलैप नहीं करेगा। तो अगर टर्म 2 की बात करते हैं तो बुक 1 से 3 चैप्टर है। न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, साउथ एशिया इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड और ग्लोबलाइजेशन। बुक 2 की बात करते हैं तो पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया, डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस, इंडियन पॉलिटिक्स, ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। सबसे अच्छी बात इस सिलेबस की यार कि पिछले साल से बहुत सिमिलर है। तो पूरे चैप्टर आपको हमारे चैनल में पहले से लेटेस्ट सिलेबस पर मिल जाएंगे। कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। सोशियोलॉजी हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, कोई भी आप ह्यूमैनिटीज रिलेटेड सब्जेक्ट हो, मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट की वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगी। तो ये पूरा पॉलिटिकल साइंस का आता है। इसके बाद भाई हिस्ट्री की बात करते हैं, टोटल 6 चैप्टर हमें टर्म 1 में देखने को मिलते हैं, जो हमारा एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है। ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स हो गया, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स हो गया, किंगशिप, कास्ट एंड क्लास हो गया, थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स हो गया, भक्ति सूफी ट्रेडिशन हो गया, और विजयनगर वाला चैप्टर ये हमारा टर्म 1 में आएगा। राइट साइड में वेटेज है। ये पूरा एमसीक्यू बेस्ड हमारा होने वाला है। जो चैप्टर के नाम यहाँ पर मेंशन नहीं है वो आपको नहीं पढ़ना है। इसका टर्म 2 की बात करते हैं तो किंग्स एंड क्रॉनिकल्स हो गया, कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड आधा चैप्टर आएगा। याद रखिएगा 257 से 274 पेज नंबर तक ये चैप्टर आएगा। इसका रेबल्स एंड द राज, महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ये चैप्टर भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। पूरे लेटेस्ट सिलेबस पर हमने अच्छी क्वालिटी पर बनाना पहले ही चालू कर दिए थे, तो ये पूरा हो जाएगा। इसमें मैप वर्क भी इंक्लूडेड है, बिल्कुल याद रखिएगा। मैप वर्क भी हमें करना है। मैप पर पहले ही पूरी वीडियो आ गई है, आई बटन में मैं आपको डाल दूंगा। इसके बाद अगर ज्योग्राफी की हम टर्म 1 की बात करते हैं तो भाई इसमें हमें ये यूनिट्स आ रहे हैं और यूनिट्स के अंदर ये कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। मैं आपको पूरा क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले यूनिट 1 ह्यूमन ज्योग्राफी में नेचर एंड स्कोप हमारा आएगा। अगर हम फिर पीपल यूनिट की बात करते हैं तो हमारा पॉपुलेशन वाला हो गया, पॉपुलेशन चेंज वाला पूरा होगा, और ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया। ये पूरा हमें देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, आपको सिंपल काम करना है, वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा। ये अंदर यूनिट के अंदर जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं ये सारे टॉपिक आपको पढ़ना है। अगर ये सारे टॉपिक आपसे बन रहे हैं फिर कुछ बचता ही नहीं है। इसके बाद ह्यूमन एक्टिविटीज, अगर यूनिट 3 की बात करें तो प्राइमरी एक्टिविटीज वाला हमारा आ रहा है। उसके बाद दूसरी बुक की अगर हम बात करते हैं पीपल, इसमें जो यूनिट 1 है उसमें पॉपुलेशन वाला हो गया, माइग्रेशन वाला हो गया, ये आपको पूरा पढ़ना है। यूनिट 2 में रूरल सेटलमेंट, अर्बन सेटलमेंट्स आपको पूरा पढ़ना है। यूनिट 3 में हमारा वाटर रिसोर्सेज का पूरा आपको पढ़ना है। फिर प्रैक्टिकल वर्क का भी राइट साइड में पूरा दिया हुआ है। तो ये हमारा पूरा आता है, और मैप वर्क भी है, वो पूरा बहुत जल्दी चैनल पर वीडियो आ जाएगा। तो ये हमारा पूरा टर्म 1 का आता है। इसका टर्म 2 की बात करते हैं भाई तो ह्यूमन एक्टिविटीज यूनिट से सेकेंडरी एक्टिविटीज, टर्शियरी और क्वाटरनरी एक्टिविटीज हमें पढ़ना है। ये हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज से टर्म 2 में आएगा, जो हमारा रिटर्न होने वाला है।
इसका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की बात करते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, ऑयल गैस पाइपलाइन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, साइबर स्पेस वाला सब हमें पढ़ना है। इसका दूसरी बुक की बात करते हैं तो इसमें यूनिट 3 में मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाला जो पूरा है, फिर प्लानिंग इन इंडिया वाला जो पूरा है, ये हमको पूरा पढ़ना है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, रोड्स हो गया, रेलवेज हो गया, वाटरवेज हो गया, ऑयल गैस पाइपलाइन, ये पूरा जो आता है एक्सेट्रा, ये सब हमें देखना है। एक बार आप इसको पढ़ लेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। और फिर हमारा यूनिट 5 से इन्वायरमेंट पोल्यूशन वाला हमें देखना है, अर्बन वेस्ट डिस्पोजल देखना है, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, स्लम प्रॉब्लम, लैंड डिग्रेडेशन सब हमें देखना है और प्रैक्टिकल वीज में आ जाएगा। तो पूरा वेटेज भी दिया हुआ है और पूरे हमारे यूनिट के चैप्टर हैं, इसको एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये पूरा हमारा आता है टर्म 2 का ज्योग्राफी का। इसके बाद भाई इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो टर्म 1 में मैंने यूनिट्स डाले हैं ताकि आप यहाँ पर अच्छे से वेटेज देख पाए। तो यहाँ से एक बार वेटेज देख लीजिएगा कि किस यूनिट की कितनी वेटेज है। इसका सीधे बात कर लेते हैं कि इसमें हमें अंदर क्या पढ़ना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आता है क्योंकि इसमें इकोनॉमिक्स से बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भाई अगर टर्म 1 की बात करते हैं तो मनी एंड बैंकिंग में ये अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं सारे आपको पढ़ना है। अब मैं एक एक कॉन्सेप्ट का नाम नहीं लूंगा और याद रखिए आप अलग अलग रिफ्रेशर यूज करते हैं इकोनॉमिक्स में, तो अलग अलग रिफ्रेशर में वो टॉपिक अलग अलग आपको चैप्टर में देखने को कई बार मिल जाता है। मतलब जरूरी नहीं है हर बुक में सेम सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। तो सिंपल काम क्या करना है, आपको ये देखना है कि सारे टॉपिक आपके कवर हो जाए। तो एक बार ये पूरे टॉपिक देख लीजिएगा। मनी एंड बैंकिंग के टॉपिक करना है, गवर्नमेंट बजट का पूरा करना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया। फिर अगर हम इंडियन इकोनॉमिक की बात करते हैं, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस वाला, इकोनॉमिक रिफॉर्म वाला, फिर करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, ये करके आपको पूरा देखना है। तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके कि हमारा इकोनॉमिक्स का आता है। फिर इसका इकोनॉमिक्स में अगर टर्म 2 की बात करते हैं तो फिर से मैंने यूनिट डाला है ताकि आप मार्किंग के वेटेज पूरा देख सकें कि भाई किस यूनिट का कितना वेटेज हमें देखने को मिल रहा है। अगर इसमें भी बात करें तो बस आप ये देख लीजिएगा सारे टॉपिक आपके अच्छे से हो जाने चाहिए। अगर ये टॉपिक आपके सारे अच्छे से हो रहे हैं मतलब फिर आपको पढ़ने की और कोई जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद अगर हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें एक ही स्लाइड में टर्म 1 टर्म 2 मैंने दोनों डाल दिया, बहुत अच्छे से पीडीएफ में दिया हुआ था। तो देख लीजिए टर्म 1 में हमें टोटल 3 यूनिट्स देखने को मिलती हैं, वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, सेल्फ एंड पर्सनैलिटी, मीटिंग लाइफ चैलेंजेस, ये 3 हमें देखने को मिलती हैं टर्म 1 में। टर्म 2 में 4 आ जाती हैं, इनको भी आप पढ़ लीजिएगा, 4 हमारी टर्म 2 में देखने को हमें मिल जाती हैं। बहुत जल्दी चैनल पर साइकोलॉजी भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिल्कुल चैनल पर आप बने रहिए। ये साइकोलॉजी का आता है। इसका सोशियोलॉजी में भी एक ही स्लाइड में आ गया टर्म 1 टर्म 2 का। सोशल मूवमेंट के अलावा सारे चैप्टर चैनल पर बहुत अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल है, आपने बहुत प्यार भी दिया है। तो सोशियोलॉजी तो चैनल पर ऑलरेडी पूरा कवर हो गया, आखिरी चैप्टर बहुत जल्दी में डाल दूंगा। टर्म 1 की बात करते हैं तो टर्म 1 में 4 चैप्टर हमें देखने को मिलते हैं, टर्म 2 में हमें टोटल 5 चैप्टर देखने को मिलते हैं। तो ये नाम आप देख लीजिएगा, बस इतना आपको करना है, आपका सब सोशियोलॉजी में भी हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका जो इंटरनल असेसमेंट है वो तो हमारा होना ही है। तो ये पूरा हमारा आता है। प्रोजेक्ट वर्क नीचे दिया हुआ है, 20 मार्क्स का आपका रहेगा जैसा हमेशा रहता है। सोशियोलॉजी के बाद अगर हम होम साइंस की बात करते हैं तो होम साइंस में टर्म 1 में जितने चैप्टर दिए हुए हैं यूनिट के अंदर सिर्फ और सिर्फ इतने चैप्टर करना है। जैसे यूनिट 2 के अंदर हमें यहाँ 4 चैप्टर दिए हुए हैं, तो ये 4 चैप्टर ही आपको करना है। अब इन चैप्टर के अंदर का अगर आपको पूरा कंटेंट देखना है तो आपको पीडीएफ में वो मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में पूरे लिंक डाल ही दूंगा। तो ये टर्म 1 में आता है। टर्म 2 की बात करते हैं तो ये चैप्टर जो दिए हुए हैं ये आपके टर्म 2 के लिए, तो ये टर्म 2 में आपको करना है। ये पूरा हमारा होम साइंस का आ जाता है। इसका पेंटिंग का ये सिंपल सा आ जाता है। टर्म 1 में आपको ये 2 चैप्टर यूनिट देखना है और टर्म 2 में आपको नीचे के 2 यूनिट देखना है, 1-2 टर्म 1 के लिए और 3-4 आपके टर्म 2 के लिए। तो इसको एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा, आपका पूरा हो जाएगा। यहाँ पर वेटेज भी दिया हुआ है। तो ये पेंटिंग का आता है। इसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो भाई अगर टर्म 1 की हम बात करते हैं तो हमें 3 यूनिट देखने को मिलती है, टर्म 2 में टोटल हमें 4 यूनिट देखने को मिलती है। पर इसमें एक चीज अच्छे से याद करिएगा, अगर हम यूनिट 5 की बात करते हैं जिसका नाम है बिजनेस अरिथमेटिक, तो ये आपको टर्म 1 में भी देखने को मिल रही है और टर्म 2 में भी देखने को मिल रही है। तो बात सिंपल सी यार, उस यूनिट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, तो कुछ कॉन्सेप्ट को टर्म 1 के लिए कर दिया गया है और कुछ कॉन्सेप्ट को टर्म 2 के लिए कर दिया गया है। तो बिजनेस अरिथमेटिक का मैंने पूरा कंटेंट राइट साइड में ये डाल दिया है। ऊपर वाला ये हमारा यूनिट 1 के लिए आपको पढ़ना है और नीचे वाला आपको यूनिट 2 के लिए पढ़ना है। बाकी को कंटेंट नहीं डालने वो आपको पता है, ये इसमें डिवाइड हुआ है इसलिए मैंने डाल दिया। इसको आप देख लीजिएगा, ऊपर वाला टर्म 1 नीचे वाला टर्म 2। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप का हमारा पूरा आता है। फिर इसके बाद हमारा लीगल स्टडीज आता है। तो टर्म 1 में हमें 3 यूनिट देखने को मिलते हैं और इन 3 यूनिट में से आपको इतने टॉपिक करना है जितने यहाँ पर मेंशन्ड है और आपको कुछ भी नहीं करना है। तो इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, सिर्फ इतने टॉपिक आपने कर ली, आपका टर्म 1 का पूरा जो एमसीक्यू बेस्ड है उसका प्रिपरेशन हो जाएगा और 10 मार्क का हमारा प्रोजेक्ट वो भी पूरा होने वाला है।
फिर टर्म 2 में भी यही है, 4 यहाँ पर हमें यूनिट हैं, उनके अंदर इतने टॉपिक हैं, इतने टॉपिक आपको करना है, तो आपका यूनिट 2 का भी पूरा काम हो गया लीगल स्टडीज में। लीगल स्टडी का फिजिकल एजुकेशन, इसकी टेबल तो मुझे खुद बनानी पड़ी क्योंकि सीबीएसई ने बहुत कंफ्यूजिंग वे में उसमें दिया था पीडीएफ में, तो पूरा यहाँ कर दिया मैंने। तो सिर्फ इतने चैप्टर हैं जो आपको टर्म 1 के लिए करना है, चैप्टर 1, 2, 5, 6 और 8 नाम पढ़ लीजिएगा, सिर्फ यही चैप्टर, और ये कंटेंट भी डाल दिया है। इतना आपको पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ हमारे पीई के टर्म 1 के लिए। यहाँ कंटेंट मैंने इसलिए डाल दिया क्योंकि बहुत अलग अलग बुक से बच्चे पढ़ते हैं, तो कुछ मिस नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा पीई का टर्म 1 का आता है। टर्म 2 में फिर इतने चैप्टर, ये 5 चैप्टर टर्म 2 में आ जाते हैं, योगा, लाइफस्टाइल, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स फॉर CW, SN, आप पूरा इसको देख लीजिएगा। इतना पूरा हमारा आता है, बहुत अच्छे MCQ इसके हम बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं। ये कंटेंट हो गया, सिर्फ इतना ही आपको टर्म 2 के लिए पीई के लिए पढ़ना है। इसके बाद फिर मैथमेटिक्स की बात करते हैं भाई। तो मैथमेटिक्स में टर्म 1 में आपको ये यूनिट्स आ रही हैं, इसको अच्छे से देख लीजिए, ये 4 यूनिट्स हैं। अब इन यूनिट्स में से क्या आ रहा है वो आपको यहाँ पता चल जाएगा। ये मैंने पूरा डाल दिया है, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके या PDF डाउनलोड करके, जहां से आपकी मर्जी हो, एक बार बस इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि मैथमेटिक्स में कौन कौन से कॉन्सेप्ट, कौन कौन सी चीजें हमको करना है टर्म 1 के लिए। पूरा मैंने यहाँ पर डाल दिया है क्योंकि भाई कैलकुलस टर्म 1 में भी है, टर्म 2 में भी है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको अच्छे से देख लीजिएगा। फिर इसके बाद अगर हम टर्म 2 की बात करते हैं तो ये 3 यूनिट आ रहे हैं। मैं ये सिर्फ यूनिट से यहाँ पर आपको पूरी स्कीम बता देता हूँ भाई, कितना वेटेज क्या है उसके लिए मैं डाल देता हूँ। अब देख लेते भाई इन यूनिट्स के अंदर हमको क्या पढ़ना है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको देख लीजिएगा। ये हमको पढ़ना है, अगर इतना हमारा हो गया तो हमारे कहीं भी मार्क्स नहीं कट रहे हैं, सिर्फ इतना हमें पढ़ना है। अच्छे से इसको आप देख लीजिएगा, यूनिट 2 के लिए मैंने पूरा इसमें भी डाल दिया है। फिर इसके बाद अगर आईपी की बात करते हैं तो आईपी में टर्म 1 में आपको सिर्फ इतना पढ़ना है, यूनिट 1 के अंदर ये पढ़ना है, और यूनिट 4 के नीचे ये नीचे जो दिया है वो आपको पढ़ना है। मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ये टर्म 1 का आता है। टर्म 2 की बात करें तो यूनिट 2 और 3 आपको पढ़ना है, और उसमें अंदर जो ये सब दिया हुआ है सिर्फ इतना आपको पढ़ना है, और आपका टर्म 2 का प्रिपरेशन भी आईपी का पूरा हो जाएगा। ये आईपी का आता है। इसके बाद भाई इंग्लिश, टर्म 1 टर्म 2 दोनों की बात कर लेते हैं। बच्चों को इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, तो कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर सीबीएसई ने राइटिंग स्किल्स को मेंशन कर दिया है टर्म 1 में, जबकि टर्म 1 हमारा पूरा एमसीक्यू बेस्ड होना है। तो बच्चे बोल रहे हैं भैया नोटिस को कैसे एमसीक्यू में करेंगे। देखिए सीबीएसई ने अभी इस पर कुछ भी क्लियर नहीं किया, सीबीएसई बहुत जल्दी इस पर क्लियर कर देगा। अब तो ये हो सकता है अगर एमसीक्यू बेस्ड पेपर जैसा सीबीएसई ने बोला है तो नोटिस राइटिंग से रिलेटेड एमसीक्यू आ जाएंगे, आपके एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड एमसीक्यू आ जाएंगे, ये हो सकता है। पर अगर उनका रिटर्न लेने का मन है तो भाई फिर वो अभी क्लियर करेंगे। उन्होंने अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं किया है, इस पर मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मैंने बहुत रिसर्च किया लेकिन अभी तक किसी को नहीं पता है क्योंकि सीबीएसई ने क्लियर नहीं किया है, बट बहुत जल्दी कर देगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो इसकी बात कर लेते हैं भाई। अगर हम टर्म 1 की बात करते हैं तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 2 पैसेज मिलेंगे, एक अनसीन पैसेज और एक हमारा होगा केस बेस्ड अनसीन पैसेज। तो ये हमारा 14 मार्क्स का होगा। फिर क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स में एक शॉर्ट रहेगा, एक लॉन्ग रहेगा टर्म 1 में, टोटल 8 मार्क्स का होगा। शॉर्ट में नोटिस और क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट होगी, चैनल पर पूरी वीडियो आ चुकी है। लॉन्ग राइटिंग में बात करें तो लेटर टू एन एडिटर और आर्टिकल राइटिंग होगा। आर्टिकल राइटिंग की वीडियो आ गई है, लेटर की भी आने ही वाली है, तो ये पूरा होगा। इसके बाद भाई लिटरेचर का आपका पूरा आएगा। तो देखिए जो चैप्टर के नाम दिए हुए हैं आपको सिर्फ यही करना है। मैं आपको टर्म 1 के नाम बता देता हूँ। फ्लेमिंगो में लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग और डीप वाटर आपको करना है। फिर पोएट्री की बात करते हैं फ्लेमिंग में तो माय मदर एट 66, एलिमेंट्री स्कूल वाला और कीपिंग क्वाइट, ये आपको करना है। विस्टार्स में थर्ड लेवल, द एनिमी आपको करना है। सिर्फ इतना टर्म 1 के लिए आपको करना है, इसको देख लीजिएगा। और अगर ये बात करें कितने मार्क्स का आएगा तो टोटल 18 मार्क्स का हमें देखने को मिलने वाला। टर्म 2 में भी अनसीन पैसेज रहना है आपके, वही उसके बाद वही शॉर्ट राइटिंग टास्क रहेंगे, लॉन्ग राइटिंग टास्क रहेंगे, लेकिन ये चेंज हो जाएंगे। पहले जहां हमारा शॉर्ट में नोटिस था तो अब यहाँ पर क्या आ गया है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इन्विटेशन और कार्ड्स और रिप्लाईज यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है इन्विटेशन को। फिर लॉन्ग राइटिंग वाले की बात करते हैं तो अब यहाँ पर आर्टिकल राइटिंग हमको नहीं है, चेंज हो जाएगा टर्म 2 में। यहाँ हमें लेटर ऑफ एप्लीकेशन फॉर अ जॉब है और रिपोर्ट राइटिंग है, याद रखिएगा। टर्म 1 में क्या राइटिंग स्किल है और टर्म 2 में क्या है, बाद में आप आराम से देखिएगा, मैं पीडीएफ में फिर से डाल दूंगा, तो ऐसा नहीं है कि आपको अभी सब याद करना है। फिर चैप्टर की बात करें तो फ्लेमिंगो प्रोज में रेड ट्रैप इंडिगो, पोएट्री में थिंग ऑफ ब्यूटी एंड जेनिफर टाइगर आपको करना है। पूरी वीडियो आ चुकी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, वो कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं बचता है। विस्टास की बात करते हैं तो शुड विजार्ड हिट मॉमी, ऑन द फेस ऑफ इट, इवान स्ट्राइज एंड ओ लेवल, इतना आपको करना है। तो 40 मार्क्स का पेपर होगा, 10 का आपका ASL हो गया, टोटल आपके 50 इक्वल टू 100 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। तो ये पूरा हमारा इंग्लिश का आता है। इसके बाद अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो भाई टर्म 1 में जो राइट साइड में चैप्टरों के नाम है सिर्फ आपको यही करना है और कुछ नहीं करना है। पेपर की बात करें तो 15 मार्क्स का आपको अनसीन पैसेज रहेगा, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। गद्यांश रहेगा, पद्यांश रहेगा, वो आपको देखकर करना होगा, उसमें ऑप्शंस भी आपको रहेंगे, ये आता है।
फिर आपका नीचे आ जाएगा अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से बहुविकल्पीय प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। फिर आपकी जो बुक्स हैं उनसे आपको कुछ क्वेश्चन में भी बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, मतलब ऑप्शंस रहेंगे आपके पास, आपको वही एमसीक्यू बेस्ड टर्म 1 पूरा करना है। तो ये पूरा आता है, ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे। एक बार इसको आप पढ़ लेंगे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा उसका। फिर इंटरनल असेसमेंट के 10 मार्क्स रहेंगे टर्म 1 में। टर्म 2 की बात करें, राइट साइड जितने नाम दिए हैं सिर्फ और सिर्फ उतना ही आपको करना है। इसमें भाई सीधे आपका कार्यकाली हिंदी हो गया और रचनात्मक लेखन हो गया, 20 मार्क्स का ये पूरा आपका रहेगा। इसको एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। फिर आपके क्वेश्चंस रहेंगे जो इसमें दिए हुए हैं, तो ये आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। इसमें मैं पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि आप टाइम वेस्ट होगा फ्री में, आप एक बार बस अच्छे से देख लीजिएगा। एक बार पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा। सिंपल दिया हुआ है, देखिए काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर कीजिए। तो सिंपल है, आप आराम से समझ जाएंगे। बस चैप्टर के नाम याद रखिएगा, यही आपको करना है। तो भाई ये पूरा हमारा आता है क्लास 12 ह्यूमैनिटीज का। वीडियो अभी तक देखना है, सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ शेयर आपको करना है और उसका लाइक कीजिएगा। अभी भी कोई डाउट बचता है कमेंट में पूछिएगा, बाय चांस कोई सब्जेक्ट छूट गया तो भी कमेंट में पूछिएगा। बाकी इसका टाइम टेबल की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए आ रही है, उसको तो फॉलो करना ही है। इसी तरह वीडियो खत्म करता हूँ। वीडियो से लेकर तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया, बाय बाय।